सो हेलो स्टूडेंट, एंड अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज slow down due to bad weather, its average speed is reduced by 100 km per hour and the time increased by 30 minutes. Find the original duration of flight. यानी कि आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या हो, यानी कि टाइम पूछा गया। ओके, और ये चीज़ याद रखना, जब भी डिस्टेंस हो, टाइम हो, स्पीड हो, इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, T=D/S। ठीक है, यानी कि आपको ये फॉर्मूला ही लगाना है। अब देखो इसमें इसे मैं समझाती हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है एक फ्लाइट है आपके पास, सपोज करो ये आपका फ्लाइट हो गया। ठीक है, ये क्या करती है, ये 2800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। 2800 किलोमीटर ये क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है। ओके, चलिए यहाँ पे ये तो फ्लाइट हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, ड्यू टू, अब देखो ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है, मुझे इसमें स्पीड नहीं पता तो मैं स्पीड मान लेती हूँ एक्स मान लिया मैंने स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है ड्यू टू बैड वेदर, बैड वेदर की वजह से क्या हो गया, इसका जो एवरेज स्पीड था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। कितने से, 100 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि पहले इसका स्पीड क्या था, एक्स था। अब क्या, बैड वेदर की वजह से इसका जो स्पीड होगा वो क्या हो गया, कम हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर से। तो अब इसका स्पीड कितना हो जाएगा, अब मैं अगर स्पीड बोलूँ, अब इसका स्पीड हो जाएगा एक्स माइनस 100, ठीक है, किलोमीटर पर आवर लिखती हूँ मैं, पर यहाँ पे भी हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसमें क्या बोल रहा है, एंड द टाइम इंक्रीज बाय 30 मिनट, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, और ये जो तुम्हारा क्या, ये जो फ्लाइट था इसका क्या हो रहा था, इसका स्पीड कम हो रहा था। जब इसका स्पीड कम होगा तो इसमें क्या लगेगा, 30 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा पहुंचने में। ठीक है, 30 मिनट क्या लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा। अब देखो सिंपल सा बात है, देखो जब तुम लोग स्कूल जाते हो, जब आप लोग साइकिल तेज चलाते हो तो क्या लगता है, आप लोग को जल्दी पहुंच जाते हो। जब आपका साइकिल का स्पीड कम होता है तो क्या लगता है, टाइम लगता है पहुंचने में। तो यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड कम हो गया तो इससे क्या 30 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा पहुंचने में। ओके, और आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया, आपसे पूछा गया कि टाइम बताओ ओरिजिनल, यानी कि ये वाला इसका टाइम बताओ कितना। अगर यहाँ पे ये डिले नहीं होता टाइम, तब इसे कितना टाइम लगता पहुंचने में। ठीक, यानी कि सब, यानी कि इसका टाइम पूछा गया ऊपर वाले का, तो हम लोग निकाल सकते हैं। सो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इसे सॉल्व कैसे करना है। देखो पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे लेट करना है, लेट द ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगा आपके पास, x। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो जाएगा 2800 बाय स्पीड कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करती हूँ, ये तो आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट वाला। अब मैं सेकंड का करती हूँ, लेट न्यू स्पीड क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस 100, तो x माइनस 100 कर लो। अब इसमें टाइम क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस तो सभी का सेम है, इसमें भी सेम डिस्टेंस लग रहा है, इसमें भी सेम डिस्टेंस लग रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2800 बाय, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपके स्पीड x था, इसमें स्पीड क्या है, x माइनस 100, तो x माइनस 100। ओके, किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर यहाँ पे लिख लो, ये भी हो गया किलोमीटर। अब देखो ये दोनों तो आ गया आपके पास टाइम। अब मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब एक तो इसमें क्या, ये जो सेकंड वाला है इसमें क्या लग रहा है, इसमें टाइम। सो अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या लगेगा, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसमें मुझे क्या करना है, पहले लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2800 अपॉन x माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन में x। ठीक है, टाइम कितना दिया होगा, 30 मिनट, तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको r में, तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, अब इस दोनों में क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो 2800 को कॉमन ले लेती हूँ मैं, क्या हो जाएगा 1/x माइनस 100 माइनस 1/x इक्वल टू 1/2। अब मैं फर्दर इसे सॉल्व करती हूँ। अब तो इस दोनों में एलसीएम ले सकती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ मैं, 2800 को लिखा एज इट इज, एलसीएम हो जाएगा x माइनस 100 x ऊपर हो जाएगा x माइनस 100 1/2, तो 2800 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस x प्लस 100 अपॉन में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x स्क्वायर माइनस 100x इक्वल टू 1/2। ये x से x कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2800 इंटू 100 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 100x इक्वल टू 1/2। अब मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो कर देती हूँ मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 100x। इसे मैं इस साइड कर लेती हूँ, तो x स्क्वायर माइनस 100x माइनस ये क्या हो जाएगा 5,60,000। अब मुझे क्या करना, देखो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, तो मुझे क्या करना, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो कर सकते हैं।
अब देखो ये क्या है, ये 56 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 5,60,000 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -100x आना चाहिए। अब एक बार बताओ, मैं यहाँ पे करती हूँ 700 इंटू 800, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 56 पे पावर 56 पे कितना 0, 4, ये आ गया आपके पास। यानी मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ गया, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -100x आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका x² -800x प्लस 700x -56000, ठीक है। अब इस साइड आ जाओ, तो इस दोनों में कॉमन ले सकते हैं, x ले लो कॉमन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास x -800, इस दोनों में क्या कॉमन ले लूँ, 700, तो प्लस 700 क्या बचेगा, x -800, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अब क्या होगा, x प्लस 700 और ये रहा आपके पास x -800, तो x का वैल्यू एक आ जाएगा -700, एक आ जाएगा 800, ठीक है। तो माइनस मुझे कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि देखो x क्या मैंने माना था, x माना था मैंने स्पीड, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो स्पीड आपका क्या हो जाएगा, 800 आ जाएगा, ठीक है। बट हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था टाइम, ठीक है, ओरिजिनल टाइम, यानी कि ये टाइम पूछा गया था। यहाँ पे निकालते ही t इक्वल टू डिस्टेंस 2800 बाय टाइम, यानी कि सॉरी स्पीड कितना आ गया, 800, तो 800 मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 0 से जो कट गया, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, तो यहाँ पे आ जाएगा t इक्वल टू 7/2, ठीक है। अब जब मैं इसे कन्वर्ट करूंगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करने पे आप कर सकते हो 2 2 3 जा 6, 1 आ गया, इसे मैं लिख सकती हूँ 3 1/2, यानी कि 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका 3r, और ये 1.5 क्या हो जाएगा, 30 मिनट, यानी कि इसको ओरिजिनल टाइम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में से कितना टाइम लगेगा, 3r 30 मिनट, ओके। और अगर सपोज कर लो क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाता है आपसे ये टाइम, सेकंड का टाइम निकालना, तो इसमें क्या, इसमें 30 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, यानी कि 3r 30 मिनट तो ऊपर वाली, यानी कि यहाँ भी पहुँचने में लग रहा है। अगर आपसे नीचे का पूछा जाता तो क्या बोलते, 30 मिनट और एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, यानी कि 4r लगता, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से पहले पढ़ना है, उसके बाद से सॉल्व करना है, ओके।